जो विद्यालय के विकास की प्रगति के लिए जो निरंतर सहयोग करते रहते हैं, सम्मानित मियाँ जी और मनोज शर्मा जी और मेरे विद्वान शिक्षक और सम्मानित शिक्षिकाएं और इस मंच पर बाहर से आए हुए माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, 26 जनवरी का जो दिन है वो हमारे भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज के ही दिन हमारे देश का जो संविधान है वो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इससे पहले जब 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तो देश के समक्ष देश को सुव्यवस्थित चलाने के लिए जो नियमों का जो संग्रह होता है वो हमारे पास नहीं था। तो 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के अनुरूप संविधान सभा का जब गठन किया गया था तो संविधान बनाने की जो कार्रवाई थी वो चलती रही। विभिन्न देशों के संविधानों से स्रोत के रूप में बहुत सारी चीज़ें ग्रहण की गई है, जैसे संसदीय परंपराएं है ब्रिटेन से ली गई है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है यूएसए से ली गई है और आपात उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से लिए गए थे और संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी। तो विभिन्न देशों के संविधानों में जो अच्छी बातें लगी वो हमने उसका समावेश अपने संविधान में रखा है। और मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो हमने पूर्व सोवियत संघ जिसको यूएसएसआर कहा जाता है, वर्तमान में रूस है, वहाँ से हमने जो है ग्रहण किए हैं। तो देश किस प्रकार से चले, क्योंकि हम जो है लगभग 200 वर्षों की जो गुलामी थी उससे आज़ाद होकर के देश को चलाने के लिए हमारे पास नियमों का संग्रह नहीं था। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था और पूरे देश में लागू किया गया था तो देश की प्रगति के लिए और आम नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। सबके लिए जो है अधिकार सुनिश्चित किए गए, कोई भी वर्ग अपने अधिकारों से वंचित ना हो, चाहे वो शिक्षा पाने का अधिकार हो, चाहे वो उसके आर्थिक हित हो, चाहे राजनीतिक हित हो या सांस्कृतिक हित हो। तो हमें जो है गर्व होना चाहिए कि जो हमारा देश है वो विविधताओं का देश है, जहाँ पर हमारे पास हिमालय है, हिमालय राज्य है, पठारी प्रदेश है, नदियाँ हैं और आपका मैदानी भाग है। तो जो भारत देश है हमारा, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। और यहाँ के जो हम अन्न खाते हैं और यहाँ के जो हम वस्त्र पहनते हैं उस पर भी हमें गर्व होना चाहिए और उस देश का हमें गान करना चाहिए। तो देश निरंतर आगे बढ़ता रहता है और हम यही कामना करते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो जो है ज्ञानार्जन की भावना विकसित करें और राष्ट्र को, जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति के लिए इस संविधान को बनाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनका नमन करें, उनके मार्गों पर चले और उनका आदर करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें और देश की प्रगति के लिए मर मिटने वाले जो सैनिक होते हैं उनका सम्मान करें, उनकी प्रतिमाओं को अपने हृदय में संजो कर रखें। और देश जो है निरंतर जब आगे बढ़ते रहता है तो यही हमारे संविधान जो बना है, हमारा संविधान हम भारत के लोगों से शुरू होता है। हमारे संविधान की जो उद्देशिका है वो हम भारत के लोगों से शुरू होती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हमारे देश के ऊपर किसी भी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं होगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब होता है कि गणराज्य का अर्थ होता है कि हमारे देश का जो भी राष्ट्राध्यक्ष होगा, जिसके हाथ में देश की बागडोर होगी, वो वंशानुगत ना होकर के उसका सीधा चुनाव होगा, यानी कि सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम के माध्यम से उसका चुनाव होगा। यानी कि वंशवाद की जो परंपराएं थी पहले वो समाप्त हो गई है और हमारे देश का जो संविधान है वो नियमानुसार चलेगा और प्रत्येक नागरिकों के हितों की रक्षा की जाएगी। और जब हम बात करते हैं आज़ादी के समय की, तो हमारे पास जो है संसाधन ज़्यादा थे और टेक्नोलॉजी का अभाव था। तो जब देश जो है क्या बोलते हैं उन समस्याओं के लिए जो है योजनाएं बनाता रहा, तो
1950 के दशक की हम बात करते हैं तो उस समय ना तो मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे, ना ही इतना जो है संचार के क्षेत्र में हम प्रगति कर पाए थे। और खाद्यान्न की तो इतनी समस्या थी कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा लागू की गई नीतियाँ थी, उसकी यातनाएं भारत जो है 1950 के दशक के आसपास भी झेल रहा था। तो सबसे पहले जो है 1950 के बाद खाद्यान्नों की समस्या से निपटने के लिए जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जोर जो है खाद्यान्न उत्पादन यानी कि कृषि को बढ़ावा दिया गया था। जब कृषि को बढ़ावा दिया गया तो कृषि के उत्पादन में उतना जो है वृद्धि नहीं हो पा रही थी, तो आगे जा कर के हमने जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था, क्योंकि हमारे देश के पास उद्योग भी नहीं थे। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि सुई बनाने तक का कारखाना हमारे देश में नहीं था। आगे ऐसे ऐसे हम बढ़ते चले गए, तब जा कर के हम तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है हरित क्रांति आपने सुना होगा, उसमें जो है नए नए बीजों का प्रयोग किया गया है और नई नई टेक्नोलॉजी को लाया गया है। और जब अब हम वर्तमान की बात करें तो अब हम जो है 75वां संविधान दिवस मना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने कितनी प्रगति की है, भारत ने कितनी प्रगति की है, इसको हम विश्व पटल पर रखते हैं। और वैश्वीकरण के इस दौर में